नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए कुछ खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे कितना सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसी खास ऐसी जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ के लाता रहता हूँ जो आपके आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और मैं ऐसी कुछ वनस्पति या घास फूस के बारे में नहीं बताता हूँ कि जो आपको मिले ही नहीं। यदि आप गांव में रहते हो या आपका बचपन गांव में बीता होगा या आपके बूढ़े दादा दादी यदि गांव में रहते होंगे तो पक्का है आज की जो मैं खास कुछ ऐसे वनस्पतियाँ के बारे में मैं बताऊंगा जिस भी उसके बारे में पक्का रूबरू होंगे। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आपने कभी तालाब में मछली भी पकड़ी होगी, तालाब के किनारे गए होंगे, तो आप इसके बारे में ज़रूरी जाने होंगे या देखे होंगे। अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल बस किए, इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते थे तो आज के इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, अवश्य इसके बारे में जान ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिर कौन सी वो खास जड़ी बूटी है, कौन सी वो वनस्पति जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा, इसका नाम है करमुआ। करमुआ का साग, हिंदी में यदि देखा जाए तो इसका नाम जो कलम्बी की साग के नाम से जाना जाता है। और ये करमुआ का साग बड़े ही प्यार से गांव वाले लोग खाते हैं। हमारी जो है एक आंटी हैं और हमारी दादी जो अक्सर जो इसको बरसात के मौसम में निकलते हैं तो वहाँ से निकाल करके लाकर उसके पत्तों को ले करके, और बहुत ही प्यारा साग होता था। एक खास तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक्चुअली यह जो है गर्मी में इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर यदि देखा जाए तो इसकी तासीर ठंडी रहती है। और यदि आप इस्तेमाल करते इसके साग को खाते हैं तो पेट में ठंडक मिलता है और पेट को बहुत ही आराम मिलता है। इसलिए करमुआ का साग जो हर घर में लगभग, अगर आप गांव में से बिलोंग करते होंगे तो लगभग हर घर में गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया ही किया जाता है। अच्छा, करमुआ में ऐसा क्या, कौन सा औषधि गुण है, कौन सा ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। करमुआ के साग में, इनके पत्तों में ऐसे कुछ औषधि गुण होते हैं, ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम पाए जाते हैं और कई सारे ऐसे कुछ अच्छे खासे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसमें इतने सारे अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं कि जो एंजाइम को प्रेरित कर देते हैं स्रावित करने के लिए। और जो हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड के क्या करता है, दोनों का संतुलन बना रहता है। क्योंकि अगर दोनों में से एक अधिक हो जाता तो वही हमारे स्टोमक में, अमाशय में अनेक प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यह जो है यदि करमुआ के साग के पौधे के बारे में देखा जाए तो इसमें पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल ही मरचा के आकार के, मरचा की पत्ती के आकार की होती है, लेकिन इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है और नाव के टाइप के इसकी पत्तियाँ लगभग होती हैं। ठीक है, नाव के टाइप के। और इसकी लताएं यदि देखा जाए तो खूब लंबी लंबी होती है। मेरे यहाँ तो होता था, तो मेरे घर के बगल में एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पर जो होता था तो खूब लंबी लंबी लता था, पूरा जो तालाब ही पूरा फैल जाता था अच्छे से। लेकिन हमने कहीं कहीं पर किसी किसी के वीडियो में मैंने देखा, गूगल पर भी मैंने देखा, तो इसके बारे में मात्र जो है 2 से 3 मीटर लंबी लताएं दे रहा था। हो सके वहाँ पर 2 से 3 मीटर ही लताएं हो, लेकिन मेरे यहाँ जो करमुआ का साग होता है ना, खूब लंबी लंबी लता है, पूरा जैसे पुइया का साग होता है, लपटेउआ के नाम से जानते हैं कुछ लोग इसे कहते हैं। तो ये जो है पूरी लंबी लंबी लता, गिलोय जैसे होता है ना, वैसे इसकी खूब लताएं लंबी लंबी होती है। और उसको निचोड़ करके हम ला करके सब्जियां बनाया जाता है, इसका साग का सेवन करते हैं। इसका जो तना होता है अंदर से खोखला होता है, पत्ता का रंग जो है देखा जाए तो हरा होता है। ये अपने आप ही प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। मई जून में आता है और सितंबर अक्टूबर तक रहता है। बरसात के मौसम में तालाब के किनारे आपको अवश्य दिखाई देंगे। मतलब इसको नमी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और तालाब में खूब फैल फैल करके होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आखिर ये करमुआ का साग है किस बीमारी में किस तरीके से काम करता है और क्यों फायदेमंद है, किस तरीके से लेना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर का जो वह बीमारी है वह है खून की कमी। यदि आपके शरीर में खून की कमी हो जाता है जिसके वजह से एनीमिया की शिकायत आ जाती है,
शरीर में झंझनाहट होती है, पैरों में दर्द होता है, बिना मतलब का खाना नहीं पचता है, कुछ ऐसे ही अनेक प्रकार की समस्या आपके साथ में होना शुरू हो जाती है। तो आपको करमुआ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इसके साग का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि करमुआ के साग में, करमुआ के पत्तों में जो आयरन जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन को भी और खून की कमी को पूर्ति करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि करता है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने से हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी खासी हो जाती है, बैलेंस होता है। और एनीमिया की अगर बीमारी रहती है तो उस प्रकार के व्यक्ति को करमुआ तो अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। खून की कमी से जो होने वाले रोग रहते हैं वो सारे के सारे रोग क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए करमुआ का साग सभी व्यक्तियों को सेवन जरूर ही करना चाहिए। खून की कमी अगर होती है तो इसमें आयरन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा नंबर का जो इसका उपाय है, यह वेट लॉस करने में अच्छा खासा कारगर होता है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है। यदि आप प्रतिदिन जो अपने डाइट में आप करमुआ का साग सेवन करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग अपने मोटापा को कम करने के लिए, अपने चर्बी को कम करने के लिए बहुत सारे डाइट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फायदा नहीं मिलता। मैं तो किसी चीज़ को मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप अपने नित्य सेवन में करमुआ का साग लेते हैं तो इसको क्या करने से भूख कम लगती है और कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो आपके पेट की चर्बी को क्या होता है, जो आपके शरीर के चर्बी को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। यदि लगातार 1 हफ्ता तक सेवन करते हैं तो लगभग जो 2 से 2.5 किलो तक वेट जो इसका कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, कुछ जो फैटी चीज़ें होती है, तेल वाली चीज़ें होती है, जो मसालेदार चीज़ें, तो उससे दूरी बनाए रखना है। और आपको नित्य में हर रोज जो करमुआ का साग जो है आपको सेवन करना है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो यह उपाय है, इलाज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो है बढ़ जाती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनती है, हृदय स्वस्थ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने के लिए आपको करमुआ का साग तो लेना ही पड़ेगा। करमुआ के साग में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ओके, तो अगर आपको हृदय संबंधी कुछ समस्या है, बीमारियां हैं, हार्ट अटैक वाले अगर पेशेंट हैं, तो भी आपको करमुआ का साग अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को जब मेंटेन करेगा तो आपको अगर सीने में अगर किसी प्रकार की कोई दर्द होती है, जलन होती है, या हृदय संबंधी कुछ समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती है, तो आपको करमुआ का साग जो है हर प्रकार से निदान दे सकता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और हार्ट संबंधी डिजीज को क्या करता है, राहत देता है। चौथा नंबर का जो है इलाज है, आंखों संबंधित समस्या अगर होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंखों में दर्द होने लगते हैं, आंखों में लाली होने लगती है, आंखों से दिखाई देना कम होने लगता है, और साथ ही साथ तो रितौदी की समस्या हो जाती है। तो अगर ऐसा वैसा कुछ आपके साथ में अगर हो, या आपके घर परिवार में किसी के भी साथ हो, क्योंकि दिन पर दिन जो है ऐसी इतनी सारी बीमारियां होती है कि लोग कम उम्र में ही चश्मा लगाना शुरू कर दे रहे हैं। अब तो देखिए बच्चे भी इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि आजकल का जो डाइट है, भोजन है, बिल्कुल ही असंतुलित हो गया है, ये दूषित हो गया है। अगर आप इसको शुद्ध करना चाहते हैं तो आपको इन जड़ी बूटियों का, इन आयुर्वेदों पर बिल्कुल ही भरोसा करके इस पर सेवन करना ही पड़ेगा। अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। आजकल के जो बच्चे रहते हैं ना, साग तो छूते नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आप साग मत छूइए। साग लेना बहुत ही जरूरी है। करमुआ का साग हो गया, पालक का साग हो गया, चौराई का साग हो गया, कुल्फा का साग हो गया, पोई का साग होगा, ऐसे बहुत सारे साग होते हैं जो बना करके खाना ही चाहिए। साग में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, और जिनमें से एक करमुआ का साग है। अगर आपको आंखों संबंधी, अपनी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है, तो आपको करमुआ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि करमुआ के साग में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और जो आंखों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए आपको करमुआ का साग अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पांचवा नंबर का जो इलाज है, डायबिटीज, मधुमेह। अगर आपके साथ में है, या आपके घर परिवार में किसी को भी अगर मधुमेह की समस्या है, बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि मधुमेह वाले को हमेशा बार बार इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, आज जब मधुमेह होता है, डायबिटीज की समस्या होती है, तो शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं एक न एक पर क्रिएट होती रहती है। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो आपको करमुआ का साग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अपने डाइट में।
क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। और जो इंसुलिन स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर कम भी करता होगा, ज़्यादा करता होगा, जैसे भी करता होगा आपका बॉडी जो इंसुलिन स्रावित करता है, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल में कर देता है। और आपको जो डायबिटीज़ की समस्या है, जो बराबर आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है, वह चीज़ें जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको डायबिटीज़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। 7वां नंबर का जो सबसे जबरदस्त उपाय यदि देखा जाए, किसी में बीमारी में, हर प्रकार की बीमारी में इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती, कोई भी बीमारी है जिसका नाम है, जैसे कोविड-19 के बाद आप तो जरूर ही समझ गए होंगे, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये चीज जो काफी सुर्खियों में आ गया है। ठीक है, रोगों से लड़ने वाली क्षमता जिसको बोल सकते हैं। जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो अगर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो रोगों से लड़ने वाली क्षमता जो होती है, अगर वो कमज़ोर हो जाते तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, करमुआ का साग इस्तेमाल करें। करमुआ का साग यदि आप अपने डाइट में लेते हैं तो आपका जो मतलब इम्यूनिटी पावर है, रोगों से जो लड़ने वाली क्षमता इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, तो बाहर से कोई जो बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कुछ भी तरीके कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने वाली क्षमता, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपके बॉडी का जो खुद सोल्जर है, मतलब अपने सिपाहियों को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, करमुआ का साग अवश्य इस्तेमाल करना होगा। कोविड-19 में काढ़ा का खूब लोग सेवन करते थे। ठीक है, एक चिरैता जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलता है, लगभग जो 50 से 60 रुपए किलो मिल जाते हैं, लेकिन उस कोविड-19 में लगभग जो 1-1 हज़ार रुपए किलो तक चले गए थे, क्योंकि हर लोग जो काढ़ा का इस्तेमाल करते थे। और फिर से देखिए लोग ढीले हो गए और एक एक बीमारियां फिर से आने शुरू हो गई है। ठीक है, तो मैं नहीं कहता हूं कि आप जो इन सब चीज़ों को छोड़िए, आप इन सब चीज़ों पर भरोसा करें, इस्तेमाल करिए और अन्य लोगों को भी बताइए कि इन सब चीज़ों का सेवन करने में बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, आपकी पाचन क्षमता कमजोर है, खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, पेट में गैस बन जाता है, कुछ ऐसी वैसी समस्या है, मतलब पेट में दर्द होता है, पेट संबंधी कोई भी समस्या है, तो यह करमुआ का साग उसके लिए रामबाण होता है। अच्छा, करमुआ का साग जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करती है, तसा आपके अगर पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर हो गया, पाचन क्षमता अगर कमजोर हो गई, तो आपको करमुआ का साग अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पेट में कब्ज बन गया है, गैस की समस्या है, बदहजमी है, जो दिन पर दिन लोग गलत चीज़ें खाने से, क्योंकि खाना बदोश जो जीवन है बिल्कुल ही बेकार हो गया। फास्ट फूड, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, पता नहीं क्या क्या है, सब लोग आजकल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो आने वाली पीढ़ी, बच्चे, हर घर में ऐसा देखने को मिलता है, चुपके से लोग खाते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो तो आप खाइए, ठीक है, कोई, लेकिन उसके साथ में आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखना बहुत ही जरूरी है। तो आपको इसका करमुआ का साग का अवश्य इस्तेमाल करें। और मैं आपसे एक चीज़ और गुजारिश करता हूं कि अगर जितने भी फास्ट फूड अगर आप उनका सेवन ना करें तो बड़ा ही बेहतर होगा। और साथ में अगर आप इन करमुआ का साग हो गए, कुल्फा का साग हो गया, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक है जो हमारे वनस्पतियाँ, अगर उन सब चीज़ों का यूज करते, इस्तेमाल करते, तो मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि आपको भी 100 साल, 150 साल तक बहुत ही आसानी से जीवित रह सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों की नॉर्मल एवरेज आयु 50 से 60 साल हो गई, लेकिन अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आपको इन वनस्पतियों पर भरोसा करना होगा, भगवान पर भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर आपको भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, आस्था नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जीवन में मात्र 2 काम करते हैं, पहला, अगर आप अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान पर आस्था रख करके माता रानी के चरणों में अगर अपने आप को समर्पित करते हैं, और दूसरा, इन आयुर्वेदों को अगर आप उपाय करते हैं, इन पर भरोसा करके इनका टिप्स को यूज करते हैं, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। आपके जीवन में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता। जिनके भी साथ लंबी लंबी बीमारियां का लाइन लगी रहती नहीं, यकीन मानो उनके जीवन में प्रवेश करके देख लो, या तो वे भगवान के नहीं मानते होंगे या इन जड़ी बूटियों को बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते होंगे। यकीन मानो, थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना उन्होंने सच्चे दिल से अपने आप को समर्पित ही नहीं किया है। जहां पर उनको देना चाहिए, अपने आप को भगवान के चरणों में तन मन धन से अर्पण किया ही नहीं है, उनके घर में अनेक प्रकार की ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ। तो आप यदि इन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं तथा साथ ही साथ आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो अवश्य आपके जीवन में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ ठोकता हूँ, अवश्य आपकी जो भी समस्याएं, क्योंकि सारे के सारे घर में, अगर जिस घर में बीमारियां आ जाती है ना, तो लाख रुपया भी अगर महीना कमाते होगे बाबू ना, तो भी वह पैसे कम हो जाते हैं। जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं ना,
कहीं ना कहीं वे लोग भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित किए हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अगर आप गरीबी के जीवन में बीत रहे हो, तो आपको भगवान के चरणों में सबसे पहले अपने आप को समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ इन डाइटों का, इन आयुर्वेदों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। देखते हैं आपके जीवन में कैसे नहीं चार चांद लगते हैं। आपके घर परिवार बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा और खूब अपने जीवन में तरक्की करेंगे।